जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे। दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद यूपी कोप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं यूपी प्लस की स्ट्रेटजी के बारे में। कैसे कम समय में समथिंग 3 से 4 महीने में 230 प्लस नंबर कैसे लाएं। दोस्तों, बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे सर कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे दोस्तों, कब से नहीं होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि आपके सर वैकेंसी कब आएगी दोस्तों। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी की, तो वैकेंसी तो आ ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, पर कब तक आएगी सब लोग कह रहे हैं सर जनवरी में आ जाएगी, फरवरी पे आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये था कि जनवरी पे आ जाएगी। जनवरी पे नहीं था, फरवरी वेट कर लीजिए दोस्तों। जहाँ कोई वहाँ भर्ती बोर्ड में कोई बैठा है नहीं कि भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, पर जहाँ तक जो इंटरनल सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, तो वो है कि आपकी फरवरी या लास्ट जनवरी या फरवरी में आनी आनी है। अगर लास्ट जनवरी नहीं मान के चलते हैं आप, तो थोड़ा फरवरी में आने आनी है। थोड़ा उसका समझ में आ रहा है कि उसका लेट क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी पीएससी से आपको यूपी पीएससी से जिला पुलिस में कुछ लड़कों को जो भी 16, 18, 19 बैच का जो भी सिपाही यूपी पीएससी से आपको जिला पुलिस में जाना चाहता है, तो उसके लिए आपके आवेदन मांगे गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे समथिंग इस महीने वैकेंसी आना तो मुश्किल है, क्योंकि इस महीने उसका पूरा काम ही चलना है। क्योंकि यूपी पीएससी से जिला पुलिस में लड़कों को भेजना है, तो अभी कार्रवाई इसकी चल रही है। लेकिन हाँ, फरवरी माह में आपका फर्स्ट वीक नहीं तो सेकंड वीक, थर्ड वीक या लास्ट में पूरा फरवरी, लास्ट फरवरी तक आपके वैकेंसी आनी है और आपके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो बहुत से दोस्त कह रहे थे सर इसकी वजह से सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फॉर्म नहीं आ रहे। तो दोस्तों, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, आज नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन जब इसका एग्जाम हो जाएगा, जब तुम्हारे साथ वाला बंदा पुलिस की वर्दी पहन के तुम्हारे सामने आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि काश उस टाइम मेरा भी मन लग गया होता पढ़ने में। ठीक है, तो पढ़ाई करिए आप। इसके फॉर्म के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा, फॉर्म तो आ ही जाएगा। तो बहुत से दोस्तों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि सर इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाए दोस्तों। तो इसकी स्ट्रेटजी के बारे में मैंने यही वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अभी आपको चल के दिखाता हूँ कि स्ट्रेटजी कैसे तैयार किया जाए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने हैं और कितने नहीं आने हैं, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हमारे आ जाएं, जिससे से ओवरऑल क्वेश्चंस हमारे 110 से 115 के बीच में सही हो जाए और हमारा सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाए। तो ये इसके बारे में ही वीडियो लाया हूँ दोस्तों। थोड़ा सा पर इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि सर ये कह रहे थे कि आपकी पहली क्वेरी तो आपकी यही थी कि सर इसकी वैकेंसी नहीं आ रही, इसकी वैकेंसी कब तक आएगी दोस्तों। तो वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया कि फरवरी लास्ट तक समथिंग आ ही जाएगी। यही जो इंटरनली सोर्स से जो जानकारी मिल रही है कि आपकी फरवरी में समथिंग इसके इसका फॉर्म आ जाएगा। और इसका फॉर्म होने के बाद समथिंग इसी एक महीने की समथिंग इसकी डेट रहेगी फॉर्म आवेदन करने के लिए। तो और इसकी फ़ीस की बात करें दोस्तों, फीस वही आपकी जो पुरानी पिछली बार 400 रहती थी, 400 इस बार भी रहेगी। और बहुत से दोस्तों कह रहे थे कि इसका पेपर कब तक हो जाएगा दोस्तों। अगर आप देखो फरवरी माह में अगर आपकी वैकेंसी आ जाती है, तो देखो अगर फरवरी में आए तो फरवरी से मार्च तक तो आपकी जो है इसके आवेदन ही होंगे। और आवेदन होने की जो लास्ट तिथि रहती है उसके कम से कम 3 से 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने टाइम लग जाता है। क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस में कम से कम 15 से 20 लाख फॉर्म पड़ते हैं। तो उन उन सबके फॉर्म को उनको एक सबमिट करना, उनके लिए एक स्कूल आवंटन करना, कॉलेज आवंटन करना, जहाँ भी आपका पेपर होगा, टाइम लगता है दोस्तों। 15, हालांकि 15-16 लाख इसमें फॉर्म पढ़ते पढ़ते हैं, ये तो कन्फर्म ही है। और 20 तक मान के चलिए, 15 से कम तो मान के चलिएगा नहीं। तो कहते हैं, कुछ लोग कह रहे थे जितने फॉर्म पढ़ते हैं उतने स्टूडेंट पेपर थोड़ी देते हैं दोस्तों। उससे क्या मतलब है, देते नहीं देते हैं, पर व्यवस्था तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी ना। अगर 20 लाख फॉर्म पड़ा तो 20 लाख की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, भले ही 10 में 10 लाख पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे क्या मतलब होता है। तो एग्ज़ाम मान के चलिए आपका कि मार्च में आपके जो है ये आवेदन खत्म हो गए, तो समथिंग लास्ट जून या जुलाई, अगर क्योंकि लेट हो रहा है, अगर जनवरी माह में आपकी भर्ती आ जाती तो फरवरी में इसके आवेदन समाप्त हो जाते और आपके जो है मई तक समथिंग इसकी संभावित तिथि थी पेपर की कि मई तक आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पर इसमें क्या है कि अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है और इसका कोई अता पता भी नहीं चल रहा। तो दोस्तों ये है कि अगर फरवरी माह में आती है तो मार्च तक इसके आवेदन ले लिए जाएंगे, और मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो आपका जून में समथिंग एग्जाम आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा दोस्तों। ये हो गई इसके पेपर के बारे में। और इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाए इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो क्या इसी के साथ में ही है। तो चल के मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, और वहाँ देखिएगा। अगर वहाँ आपको कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो में, इसके बाद मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो दोस्तों बात करें यहाँ पर यूपी पुलिस स्ट्रेटजी के बारे में दोस्तों।
तो आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पहले पहले उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है दोस्तों। तो आपका टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में जानकारी पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका जो समान हिंदी का जो पोर्शन है दोस्तों, उसको समान हिंदी में आपको जो है 38 प्रश्न आते हैं दोस्तों। और यहीं बात करें आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 56 क्वेश्चंस हो गए। रीजनिंग में आपके 56 क्वेश्चंस आएंगे। बात करें यहाँ पे गणित के, तो गणित के दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। गणित का पोर्शन तो होता है पर उसमें आधे से ज़्यादा रीजनिंग मिक्स रहती है दोस्तों। तो गणित की बात करें, गणित सिर्फ गणित के ही बात करें तो गणित के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके समथिंग 19 से 20 क्वेश्चन के समथिंग रहेंगे दोस्तों। और यहाँ बात करते हैं आपके सामान्य ज्ञान के बारे में दोस्तों। तो जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके 38 क्वेश्चंस के समथिंग रहते हैं। और दोस्तों 38 क्वेश्चन ये जो रहते हैं वो मतलब इजी टू मॉडरेट, यानी कि सिर्फ लगभग 38 में से 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है जीके का तो आपके बेस से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो 8 क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा मॉडरेट टाइप करेंगे। इन्होंने आपको जीके से थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है तो आपका जो है, तो इसमें से 30 नंबर तो 38 में से 30 क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे जीके में दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर कि हिंदी कैसे तैयार करें दोस्तों। और हिंदी को मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी को आपको 100% तैयार करना है। हिंदी में आपके समथिंग आपको पता है कि 37 से 38 क्वेश्चन के समथिंग हिंदी में आपके आते हैं। तो पहली बात, हिंदी को आप जो है 100% तैयार करें। हिंदी आपका स्कोर गेन करने के लिए, एक अच्छा स्कोर करने के लिए हिंदी आपको अच्छे तरीके से आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब बहुत से दोस्त कह रहे थे कि सर हिंदी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका था, फिर इसके लेकिन बात की हुआ कि बहुत सारे इसमें कमेंट आने के बाद मुझे लगा कि एक वीडियो आपके लिए और बना दूं, शायद ये हेल्पफुल साबित हो आपके लिए। तो आपको पता है कि हिंदी में से आपके 37 क्वेश्चन आने हैं। और पढ़ने कैसे, तो पढ़ने का ये है कि यूनिवर्सल बुक और आदित्य पब्लिकेशन, अगर आप इनमें से कोई दो में से कोई एक ही क्वेश्चन, तो इन दोनों में से कोई एक ही बुक आप पढ़ लेते हैं तो उनमें से 37 में से आपके 30 से 32 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर देंगे। सपोज करिए आपने यूनिवर्सल बुक पढ़ी, आपके पास नहीं है समय, आप आदित्य पब्लिकेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आदित्य पब्लिकेशन ही पढ़ना है, आप यूनिवर्सल पूरी पढ़ लीजिए, ठीक है। यूनिवर्सल पढ़ने के बाद मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि आप 37 में से 30 से 32 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे दोस्तों। तो ये हो गया आपके दोस्तों बुक के बारे में। और आदित्य पब्लिकेशन की बात करें, ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैं भी आदित्य पब्लिकेशन से ही पढ़ाई करता हूँ। तो आप आदित्य पब्लिकेशन को भी देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत से दोस्त कमेंट भी कर रहे थे कि सर मेरे पास तो ज़्यादा बुकों का कलेक्शन नहीं है। तो देखो, बुकों का कलेक्शन कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। तो दोस्त पूछ रहे थे कि यूट्यूब में कहाँ से पढ़ें, किससे पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं, देखो यूट्यूब चैनल में मैं आप बताने के पहले मैं आपसे एक साफ तौर पे बता दूं कि यहाँ अगर मैं किसी चैनल का या किसी सर का नाम ले रहा हूँ तो मैं उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। आपको जो सूटेबल लगे वो करिएगा आप, ठीक है। तो अगर आप हिंदी के लिए मुझसे पूछना चाहते हैं कि किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें और किस सर से पढ़ें, तो आप यूट्यूब में आप अंकित भाटी सर को देख सकते हैं। और अंकित भाटी सर को नहीं पसंद आता, विवेक सर को भी देख सकते हैं। मैं आपसे एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो मन करे, अगर इन दोनों में आपको कोई पसंद नहीं है तो आपका जहाँ मन करे वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप हो गया यूट्यूब चैनल का। बात करते हैं यहाँ पर गणित के बारे में। तो गणित में पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, समथिंग 19 से 20 क्वेश्चन ही आएंगे। और वो समथिंग इजी टू मॉडरेट, यानी कि 15 में से आपको 12 से 13 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इजी रहेंगे, यानी कि कैलकुलेशन बेस पे आधारित होगा। और जो 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा सा आपका मॉडरेट टाइप करेगा। तो अगर आपने गणित के बारे में 19 में से अगर 15 क्वेश्चन भी ले आएंगे, अगर आपने इस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग से मैं बता रहा हूँ, अगर इस अकॉर्डिंग से आपने पढ़ाई की है तो गणित पढ़े कहाँ से। तो देखो दोस्तों, गणित के बारे में बात करें तो गणित में एक सबसे बेसिक बुक आती है गणित के लिए। जो स्टार्टर होते हैं, जो लर्नर होते हैं मैथ के, जो शुरू करते हैं वो एस डी यादव से शुरू करते हैं। और एस डी यादव उनके लिए बेस्ट रहती भी है, एस डी यादव से उन्हें शुरू करना भी चाहिए दोस्तों। या फिर आर एस अग्रवाल, अगर आप थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं, आप मैथ पहले पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा उसका बेस आता है, तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपके हाईलाइट की है कि केवल एक ही बुक पढ़ें। यानी कि अगर आपके पास एस डी यादव है तो एस डी यादव पढ़ें, आर एस अग्रवाल है तो आर एस अग्रवाल पढ़ें। आप एक ही बुक पढ़ें, अगर क्योंकि आप एस डी यादव हैं, एस डी यादव में आप करेंगे तो अच्छी चीज़ है, आपसे चीज़ें बनेंगी वो चीज़। और सोचा कि आपने 4 सवाल लगा लिए एस डी यादव के, फिर आर एस अग्रवाल उठा लिया, तो वहाँ आपका जो है मूड ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल फिर पढ़ने में नहीं लगेगा। इससे अच्छा यही है कि आप या तो एस डी यादव पढ़ें या तो आर एस अग्रवाल पढ़ें। और मेरे अकॉर्डिंग जो
लड़के इंटर से हैं, तुरंत चाहते हैं कि यूपी पुलिस में जल्दी से हम वर्दी पहन के अपने राज्य की सेवा करें, तो दोस्तों उनके लिए मैथ सीखने का बहुत अच्छा तरीका यही है कि उनको एस डी यादव से ही पढ़ना चाहिए। एस डी यादव बेस्ट है शुरुआत करने के लिए। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों, मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। आपको पर डे रोज़ाना आपको एक प्रैक्टिस सेट तो करना ही चाहिए, वो करना ही होगा अगर आप मैथ में थोड़ा सा भी स्पीड और पकड़ बनाना चाहते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपके मैथ के बारे में। तो बहुत से दोस्त कह रहे हैं सर मैथ है यूट्यूब में कहाँ से कैसे पढ़ें। तो देखो यूट्यूब की बात करूँ मैथ में, तो ऐसे चैनल तो बहुत हैं, बहुत से सर मिल जाएंगे, बहुत सी क्लासेज मिल जाएंगी ऑनलाइन आपको मैथ करने के लिए। पर अगर आप देखना चाहते हैं एक बार यूट्यूब में मैथ मस्ती को देख लीजिएगा, बाई विपिन सर, विपिन यादव सर हैं, वो पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। देख लीजिएगा, प्रचार नहीं कर रहा हूँ उनका मैं, पसंद आया तो उनसे पढ़िएगा, वरना है तो बहुत सारी साहिल सर हैं, बहुत से मिल जाएंगे। हर यूट्यूब चैनल पे कोई ना कोई आपको मैथ की क्लासेस आपकी मिल जाएगी, तो आपको जहाँ से मन लगे वहाँ से अच्छे से, जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए वहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये हो गया आपकी गणित के बारे में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में पता है कि स्कोर गेन करने के लिए, एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए रीजनिंग को 100% तो नहीं कह सकते, पर 80 से 90% सही करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो रीजनिंग आपको बिल्कुल सही करनी है, आपको रीजनिंग बिल्कुल सही करनी है और करनी ही होगी एक अच्छा स्कोर गेन करने के लिए। अब रीजनिंग पढ़े कहाँ से, तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप एक बार आर के झा को देख लीजिए। आर के झा पढ़ने के बाद आप यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आर के झा आपने पूरी पढ़ ली अच्छे से, अगर आपने अच्छे से एक बार आर के झा को पूरी पढ़ ली, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो जिस लेवल के इसमें रीजनिंग के आपके सवाल और क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसमें से आप 45 से 52 सही कर सकते हैं आप। अगर आपके रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 56 में से आप जो है 45 से 52 तक का आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर आपने आर के झा पूरी अच्छे से तैयार कर ली है तो। क्योंकि रीजनिंग बारे में, और रीजनिंग में बता दूं दोस्तों कि इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको पर डे लगाना है। आपको रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाओ, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट, एक मैथ का और एक रीजनिंग का पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना है। इससे दोस्तों होगा ये कि आपकी मैथ करने की स्पीड और रीजनिंग करने की स्पीड बढ़ेगी, और आपका जो है टाइम टेबल रहेगा अच्छा आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा उसमें बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि मैं मैथ करता हूँ, मैथ मेरी छूट रही है, रीजनिंग कर रहा हूँ, मैं टाइम के अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दीजिए। आज से 15 दिन, 20 दिन बाद, महीने बाद आपको खुद में आपको बदलाव नज़र आएगा, और आप जो है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अंदर ही आप मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। बात करते हैं यूट्यूब चैनल से रीजनिंग कैसे पढ़े। तो रीजनिंग में ये भी मैथ मस्ती सर, विपिन यादव सर है, वो भी रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। आप उनके पास रीजनिंग देख लीजिएगा, रीजनिंग वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया। बात करें यहाँ पे आपके समान ज्ञान के बारे में दोस्तों, तो समान ज्ञान के बारे में पता है आपको कि 38 क्वेश्चन समथिंग आते हैं। तो 38 में से आप 17 से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी बढ़ा, मतलब 100 का 10% भी बढ़ा, तो आप 17 से 20 क्वेश्चन उसमें जीके में कर दोगे आप। तो सबसे पहले स्टूडेंट का जो क्वेश्चन रहता है कि जीके की तैयारी कैसे करें, ठीक है दोस्तों, जीके की तैयारी कैसे करें। और दो रहता है कि सर कम टाइम पे जीके में क्या क्या पढ़ें जिससे हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो देखो दोस्तों, जीके एक अथाह है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपको पता है कि बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो लूसेंट की बुक आती है, वन लाइनर आप लूसेंट की बुक देख सकते हैं। अगर आपने लूसेंट की वन लाइनर जो बुक है आपने अच्छे से भी देख लिया, तो आपका मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप उसमें से 17 से 20 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और दोस्तों इसमें जो 38 प्रश्न है, 38 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल जीके से रहता है, यूपी की जीके पूछता है। तो आपको यूपी की जीके के लिए आपको घटना चक्र एक बुक आती है, उससे पढ़ सकते हैं। एक यूपी स्पेशल जीके आदि, उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। ये लेकिन ये कंफर्म है कि जो 38 में से आपके समथिंग 10 से 12 क्वेश्चन आपके यूपी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, यूपी की जीके ही मिलेगी। और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, हर मंथली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं आप, तो मैं लेके चलता हूँ कि सपोज करिए आपने 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में आते हैं, 38 में मैं कह रहा हूँ 20 ही आप ले लेंगे, तो आपका 20 क्वेश्चन अगर आपने ले लिया सामान्य ज्ञान का, अगर 20 क्वेश्चन आपने सामान्य ज्ञान का ले लिया 38 में से, अब मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में से 56 क्वेश्चन आते हैं, 56 में से आप 45 से 52 तो कर ही सकते हैं, पर मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि आपने 48 क्वेश्चन आपने सही कर दिए रीजनिंग में, तो 48 आपके ये हो गए रीजनिंग के। बात करें यहाँ गणित के, तो गणित में आपको 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 में से अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा तो आप 15 क्वेश्चन कर दोगे, तो 15 क्वेश्चन आपके हो गए मैथ के। और 100% तैयारी हिंदी में, हिंदी तो करनी ही थी, जो मैंने पहले ही बताया था। 37 में से मैं कह रहा हूँ फिर भी आपने 32 क्वेश्चन कर दिया, 100 नहीं कर पाए, 100% नहीं कर पाए, तो आप 32 ही क्वेश्चन ले आया, तो हिंदी में हो गया आपको 32, यानी कि 8 5 13 2 15 करीब 5 ऐसे लगे, 1 4 2 6 6 1 7 7 3 10 11,
यानी कि आप इसके इतने अकॉर्डिंग लाएंगे, यो मैं बहुत कम लेके चला हूँ। अगर इसके अकॉर्डिंग आपने इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा आपने, तो मैं कह रहा हूँ आपके 115 क्वेश्चन आराम से आप सही हो जाएंगे। 115 यानी कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। तो 2 नंबर के बारे में बात करें तो 115 गुणे 2 यानी कि 230 नंबर, और 230 में अगर आपका नंबर आता है 230 में कोई आपको हटाने वाला नहीं है दोस्तों, ये बात कंफर्म है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रेटजी मैंने बना के रखी है, बताइए कैसे लगी है, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये स्ट्रेटजी एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो दोस्तों, मैं आपको अच्छे से दूँ, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से कैसे क्या पढ़ना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।